बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम 11 मई से लेकर 14 मई तक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जितने भी AS&RC सेंटर के अंदर जो टेस्ट हुए हैं PMA 156 लॉन्ग कोर्स के, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है 31 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले 30 क्वेश्चन की एक वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप वो लाजमी वॉच कीजिएगा क्योंकि जो रिपीटेड होते हैं वो अगेन मैं ऐड नहीं करता, तो दैट्स वाई सारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने पास होना है एकेडमिक के अंदर तो ये सीक्वेंस के साथ आपको वीडियो देखना पड़ेंगी। तो आज मैं 3-4 दिन की इकट्ठी बना रहा हूँ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो लेक है वो कहाँ पर है, तो इसका आंसर जो नेम है सबसे पहले वो आप देखें, कैस्पियन सी लेक का नाम है। और अगर एरिया आपसे पूछता है तो 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कहाँ पर लोकेट करती है, यूरोप और एशिया के अंदर जो इसके बॉर्डर्स हैं वो अटैच होते हैं। उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डीपेस्ट लेक जो है वो दुनिया की, वर्ल्ड की, वो कौन सी है। सो द आंसर इज़ लेक बेकल जो कि रशिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि फ्रेश वाटर जो लेक है वो लार्जेस्ट वॉल्यूम वगैरह वो कौन से है, तो लेक बेकल ही ऐसी लेक है जो कि फ्रेश वाटर की भी सबसे बड़ी एक लेक है, और उसके अलावा दुनिया की जो सबसे गहरी डीपेस्ट लेक है वो भी लेक बेकल है। और कहाँ पर है, ये रशिया के अंदर। और उसके बाद ये पाकिस्तान लार्जेस्ट लेक जो है नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो दैट्स वाई आई हैव एडेड दैम। मंचर लेक जो है हमारे पास, ये वाला आंसर है। ये कौन सी है, ये नेचुरल लेक है पाकिस्तान के बाद। और यहाँ पर ये किस जगह पे लोकेट करती है, सिंध पे। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आता है कि मंचर जो लेक है वो कहाँ पर है। ये आपसे पूछते हैं जो नेचुरल जो पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है। और फिर ये पूछते हैं कि जो आर्टिफिशियल है उसका नाम क्या है, वो किंजर है। और कहाँ पर है जी, वो भी सिंध के अंदर है। तो दोनों की लोकेशन, नेम और उनका डिफ्रेंशिएशन वो आपने याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 156 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले आपको वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल प्रोवाइड की जाएगी जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फ़ाइल में से आएगा क्योंकि ये एक रिपीटेड फ़ाइल है। सेकंड नंबर पर इसके साथ आपको 3 नॉन वर्बल की फ़ाइल्स दी जाएंगी, और जिसके साथ साथ 20 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप बआसानी नॉन वर्बल के सोल्व करने का मेथड जो है वो समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एकेडमिक, और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 3 फाइल से आपका कंप्लीट एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 154 PMA लॉन्ग कोर्स तक तमाम रिपीटेड GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथ इंक्लूड किया गया है। और हर साल इन्हीं 3 फाइल से तमाम स्टूडेंट्स का GK का पोर्शन बआसानी क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं जी इसके साथ साथ बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 18 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और इसमें साथ साथ आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के कैंडिडेट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, ये तमाम चीज़ें 100% गारंटी के साथ आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 2500 में। और अगर आपने ये बंडल बाय करना है, हमारे गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फौरी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। 32 वाला क्वेश्चन है कि व्हेन नवाज शरीफ बिकेम सेकंड टाइम PM, पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो सेकंड टाइम कब बने थे, कौन सा टेन्योर था। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा कि 3 टाइम ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और सेकंड टाइम जो इनका ड्यूरेशन था वो 1997 से लेकर 1999 था। उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ आ जाते हैं और चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, और ये सारा मार्शल वगैरह प्रोसेस लग जाता है। Who was the first president of the USA का सबसे पहला जो सदर प्रेसिडेंट था वो कौन सा था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम है जी जॉर्ज वाशिंगटन, और ये टर्म जो उनका टेनोर है वो 1789 से लेकर 1797 तक उन्होंने सर्व किया, और उनको फादर ऑफ द नेशन ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है कि हिस्टोरिकल डेट्स
जो हैं फॉर एग्जांपल शिमला डेपुटेशन और लाहौर रेजोल्यूशन, ये 2 डेट्स इस दफ़ा पूछी गई हैं, तो मैंने दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। शिमला डेपुटेशन जो है ना वो अक्टूबर 1 1906 के अंदर हुई है, और इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ये एक डेलीगेशन जैसे यहाँ पर इसका जो है ना वो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अ मुस्लिम डेलीगेशन लेड बाय आगा ख़ान, मतलब आगा ख़ान जो एक हमारे पास पर्सन है, मेंबर हैं, उनके सरबराही में डेलीगेशन विफद, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, आई थिंक लंदन के अंदर जाके, और डिमांड करते हैं एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, यानी कि एक अलग आइडेंटिटी, इलेक्शंस और उसके बाद ये सो ऑन। तो वो ये कहता है कि आप वैसे ही आ गए, आपके पास भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोई एक नाम होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, जो कि पता चले कि किन मुस्लिम्स को अगर वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उसी ही के लिए बनाई गई हो। तो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ ऑर्गेनाइजेशन और यू हैव टू क्रिएट अ मेक अ पार्टी। तो यहाँ पर फिर मुस्लिम लीग जो है इनके कहने पर बनाई गई 1906। इससे पहले कांग्रेस जो थी वो ये कहती थी कि वो ऑल इंडिया जो मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो सब की एक नुमाइंदा, एक ही जो है ना वो पार्टी है। तो इसलिए बाद में फिर मुस्लिम लीग बनाई गई। लाहौर रेजोल्यूशन की जो डेट है वो 23 मार्च 1940 है, और पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ मौलवी AK फजलुल हक, और उसके बाद जी लाहौर कहाँ पर, मिंटो पार्क, नाउअडेज इकबाल पार्क लाहौर के अंदर। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द गैस इज़ कॉल्ड, आजकल PM में पिछले 156 और 155 के अंदर भी इन्होंने जनरल नॉलेज के 2-3 क्वेश्चन लाजमी देते हैं। फिज़िक्स के कह लें या मैं उनको जनरल नॉलेज कह रहा हूँ, सॉरी, जनरल साइंस में से MCQ लाजमी आता है। सो द आंसर इज़ इवेपोरेशन। पूरा प्रोसेस जिसके अंदर एक पानी है वो गैस बन जाता है, चाहे वो स्टीम के थ्रू बनता है, मतलब वो हॉटनेस, कोई फायर, कोई आग वगैरह जो भी आप उसको देते हैं तो वो गैस में, तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ये ऑटोमेटिक वैसे प्रोसेस होता है। गैस इनटू लिक्विड, तो ये उल्ट प्रोसेस है जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। जो गैस होती है जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एयर, हवा को, या एयर तो नहीं हम यहाँ पर कह सकते, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर ऑफ द एयर प्रेशर, वो वैसे विंड प्रेशर उसको भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी बैरोमीटर। ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कितना एग्जर्ट कर रहा है, तो वो उसी चीज़ को जो है ना मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसका पास्कल जो यूनिट है या मिलीबार कहते हैं, लेकिन पास्कल यूनिट भी इसका पूछा गया, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने लिखा है। थर्मोमीटर के बारे में पूछा जाता है कि ये फिर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। 37 वन है कि करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये करंट अफेयर के 1-2 लाजमी पूछे जा रहे हैं। गवर्नर्स कौन से हैं, CM कौन से हैं, डिफेंस मिनिस्टर कौन सा है, फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है, उसके अलावा जी इंटीरियर मिनिस्टर कौन सा, ये आपने याद करके जाना है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इसका आंसर है। और करंट आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान जो है जनरल आसिम मुनीर हैं, और करंट जो एयर चीफ़ हैं वो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबू सिद्धू। ये वाला हमारे पास 2 नाम आ गए। कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है, दुशंबे यहाँ पर, या दुशंबा, और इसकी जो करेंसी है समयोनी, और ताजिक इसकी लैंग्वेज है। साथ साथ आपने याद करने हैं कि उज़्बेकिस्तान जो है उसका जो हमारे पास आता है कैपिटल वो ताशकंद है, और जो काज़ाकिस्तान है उसका आस्ताना है, और जो किर्गिज़स्तान है उसका बिश्केक है। तो ये आपने 3 इसके साथ जो ताजिकिस्तान है उसके साथ याद करने हैं। 27th USA प्रेसिडेंट, तो वो हमारे पास कौन सा, डोनाल्ड ट्रंप, ये आपको पता है करंट जो चल रहा है। थर जो डेज़र्ट है वो कहाँ पर मौजूद है, तो आपने सारे डेज़र्ट्स की लोकेशन, थर सिंध के अंदर है, चोलिस्तान पंजाब में, थल पंजाब में, खारान बलूचिस्तान में। तो 2 हमारे पास पंजाब में है, चोलिस्तान एंड थल, और थर सिंध में है, और खारान बलूचिस्तान में एक नाम होता है कटपाना, इस तरह का कोई नाम है, वो हमारे पास GB के अंदर, या आप उसको कह लें स्कर्दू के अंदर जो है ना वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, कटपाना या कटपना इस तरह का कोई नाम है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो होती है उसको अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हमारे पास एक सोर्स है, उसको हम बैटरी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा जाता है और बैटरी भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर।
इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वो इलेक्ट्रिक मोटर करती है। सोलर टू इलेक्ट्रिक मतलब सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सोलर पैनल्स का काम है। फोटोवोल्टिक सेल भी इसको कहा जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करना वो हमारे पास जनरेटर का काम होता है। जनरेटर के ऊपर आप देखें कि वो एक पंखा सा घूमता है, ऊपर जो है वो पानी गिरता है, हाइड्रो पावर, और उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी हाउ मैनी रिवर्स आर अंडर द पाकिस्तान, जो सिंध ताश माहिदा हुआ था उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंडर जो है कितने दरिया हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था 1960 के अंदर, और ब्रोकर यानी कि जो ये सिंध ताश माहिदा करवाया था, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं बीच में, तो वर्ल्ड बैंक हो गया। पाकिस्तान गेट्स, पाकिस्तान के पास आया इंडस, झेलम और चेनाब, और इंडिया रावी, ब्यास और सतलुज। 3 दरिया इंडिया के पास और 3 पाकिस्तान के पास। मिनिमम एज फॉर अ सेनेट मेंबर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो सेनेट के मेंबर्स होते हैं 100, 104, 96, उनकी एज जो है वो 30 ईयर होती है, और उनका जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 6 ईयर का होता है। नेक्स्ट वन है कि शाह अब्दुल लतीफ़ इज़ द पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, किस ज़ुबान का शायर था शाह अब्दुल लतीफ़? तो आंसर है सिंधी। और पंजाबी के बारे में पूछा जाता है कि पंजाबी का किसको जो है ना वो शायर, मतलब जो क्वेश्चन आता है PMA में, वो बुल्ले शाह है। ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा जी हमारे पास एक आता है कि हिबा खातून कौन थी, तो वो हमारे पास आ जाता है कश्मीरी पोएटस थी। ठीक है, तो कश्मीरी पोएटस, तो वो हिबा खातून आ जाता है। और सॉरी पश्तो का भी पूछते हैं, तो पश्तो का कौन सा शायर था, बड़ी दफ़ा PMA ने पूछा है। तो ये रहमान आई थिंक सो खटक है या रहमान बाबा है, इसी तरह का। ठीक है, रहमान नाम लाजमी आएगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आ गया। फाउंडर ऑफ फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट, 2 चीज़ों के बार बार वो फाउंडर पूछता है। माइक्रोसॉफ्ट का आपको पता है, फेसबुक का भी मार्क ज़करबर्ग है, फेसबुक के माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च किया 2004 के अंदर, और वो हार्वर्ड में तब पढ़ते थे। बिल गेट्स ने को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि पाउल एलन के साथ मिलके माइक्रोसॉफ्ट, जिसको विंडो कहते हैं, 1975 के अंदर इसको स्टार्ट किया। करंट चेयरमैन ऑफ नैब, तो ये हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट हैं। और एक्सप्लेनेशन में आता है कि नैब स्टैंड फॉर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नैब डील्स विद द एंटी करप्शन लॉज एंड केसेस, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटी करप्शन लॉज और केसेस के अगेंस्ट जो हमारे पास उनको हैंडल करता है वो हमारे पास नैब है। और नैब है जी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। हु डिसमिस्ड नवाज़ शरीफ सेकंड टाइम, दूसरी मरतबा नवाज़ शरीफ को किसने डिसमिस किया? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। किस वजह से, या उसको जाने दें, बल्कि ये है 1999 के अंदर नवाज़ शरीफ जो है वो ट्राइड टू डिसमिस जनरल मुशर्रफ इन रेस्पॉन्स। जनरल मुशर्रफ को उन्होंने डिसमिस करने की ट्राई की, लैंड करने से रोका। द मिलिट्री टुक ओवर एंड मुशर्रफ बिकेम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। GPS स्टैंड फॉर, GPS होता है जी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और ये आपकी जो वर्ल्ड है उसके बिल्कुल इर्द गिर्द ये सैटेलाइट्स घूमते हैं, जो कि आप मैप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल्स वगैरह पे, लोकेशन पिन करते हैं, वो सारा GPS के थ्रू होता है, किसी को ट्रैक करना, फाइंड करना। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स का हेड क्वार्टर जुनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और एक्स्ट्रा जो हमारे पास हैं हेड क्वार्टर्स वगैरह जो पूछे जाते हैं, UN का हेड क्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क USA में है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर फ्रांस पेरिस का कैपिटल, WHO जुनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये आपने 3 याद करने हैं। नेक्स्ट वन है कि नेम ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर ऑन द कश्मीर लाइन के ऊपर जो बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया का लाई करता है, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट एग्जैक्ट बॉर्डर? तो वो हमारे पास कुछ बॉर्डर्स हैं, उनके नेम्स आपको पता होना चाहिए। वैसे इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1972 आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट। अच्छा, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का जो मेन बॉर्डर है, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर की लाइन पे बॉर्डर, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं।
पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है उसको डेरो लाइन कहते हैं, केपी के और बलूचिस्तान से ये गुजरता है। पाकिस्तान और जो चाइना का बॉर्डर है उसको खंजराब पास कहते हैं और ये गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है। कैपिटल ऑफ भूटान एंड नेपाल, तो कैपिटल्स करेंसीज ये आपको याद करने पड़ेंगे। भूटान थिम्फू है और नेपाल का काठमांडू है। द करंट डिफेंस एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कौन कौन से हैं जी करंट डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इसहाक डार हैं सिंस 2023। कुछ इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहसिन नकवी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर हैं। ये आप 3-4 कर लें और 3-4 और कर लीजिएगा, बस ये काफ़ी हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध एंड द केपी के, सिंध के जो फर्स्ट गवर्नर थे ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। केपी के तब इसको नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान ये NWFP कहा जाता था और इसके CM थे चीफ मिनिस्टर सर जॉर्ज कनिंगम, ये उनका नाम था सर जॉर्ज कनिंगम। शाह वलीउल्लाह बोर्न इन शाह वलीउल्लाह, दैट was a person who was the great reformist in the empire of in Mughal empire और जो इरा था ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का वहाँ पर जब ऑक्यूपाइड हिंदुस्तान था 1703 के अंदर दिल्ली के अंदर इंडिया के अंदर ये पैदा होते हैं। इनका जो पूरा नाम था शाह वलीउल्लाह दहलवी था और इन्होंने एक काम किया कि कुरान को पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया क्योंकि तब ऑफिशियल लैंग्वेज जो मुग़ल एक दरबार की थी, एम्परर्स की थी, वो पर्शियन थी। रिफॉर्मर ऑफ इस्लामिक थॉट इन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि वो चीज़ें जो इस्लाम के अंदर बिदत हैं, इनोवेटिव हैं, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो अकबर द ग्रेट ने एक बनाया था दीन इलाही, उन सारी चीज़ों से हटा के कॉन्सेप्ट्स को चेंज करके दोबारा टू रिफॉर्म द स्पिरिट ऑफ द इस्लाम, तो वो क्या होता है रिफॉर्मिस्ट उसको कहते हैं, जो कि कहा जाता है हर साल 100 साल बाद एक रिफॉर्मिस्ट जो है वो पैदा होता है। थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर की ये 5 लाजमी आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट लियाकत अली खान, सेकंड ख्वाजा नाज़मुद्दीन, थर्ड मोहम्मद अली बोगरा। सेकंड वो वैसे बार बार पूछता है तो इस दफ़ा थर्ड भी पूछा। यहाँ पर उनको टेनोर लिखे हुए हैं। लियाकत अली खान जो असैसिनेट हुए थे 1951 के अंदर, ख्वाजा नाज़मुद्दीन 1953 के अंदर और मोहम्मद अली बोगरा जो है वो 1953 से 1955 के अंदर, ठीक है, 1-2 साल तक ये बने रहे हैं। जिन वॉज द ओबीडियंट ऑफ विच प्रॉफिट, जो जिन थे वो किन के फरमाबरदारी ओबीडियंट थे, वो थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और अल्लाह गेव प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम द पावर टू कंट्रोल द जिन्स, विंड एंड एनिमल्स। और ये मेंशन है सूरा अन-नमल एंड सूरा सबा के अंदर कि हमने बादशाहत अता की थी सुलेमान को। तो ये कुछ ट्रांसलेशंस हैं। रियल नेम ऑफ किंग जहांगीर जो है उनके रियल नेम क्या था, तो वो था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम और सन ऑफ एम्परर अकबर, मतलब अकबर द ग्रेट का जो बेटा था वो जहांगीर था और उसने रूल किया 1605 से 27, यानी कि 12 ईयर तकरीबन ऑलमोस्ट। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो वो हमारे पास आंसर आता है जॉर्ज वाशिंगटन, जिन्होंने 1789 से 1797 तक जो है ना वो सर्व किया। ही लेड अमेरिका आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटेन। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, जुनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है। WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड इन 1948, फोकसेस ऑन ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, जो पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको जो एक ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, दैट इज़ कॉल्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 61 है कि रेन ऑफ कच्छ बाउंड्रीज आल्सो कॉल्ड, एक नया सा नाम है, सर क्रीक इसका नाम है। उसकी वजह ये है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया रखा गया पाकिस्तान सिंध और इंडिया गुजरात के दरमियान, और ये 96 किलोमीटर एक वाटर बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। जैसे बॉर्डर्स वगैरह ये कश्मीर पर आजकल जो है वो कुछ इश्यूज़ हैं, इसी तरह यहाँ पर भी होते रहते हैं। विच कंट्री ट्राई टू स्टॉप पाकिस्तान इन UNO मेंबरशिप, UNO को ज्वाइन करने के लिए अगर किसी ने उसके अगेंस्ट वोट किया वो कौन सा कंट्री था, तो वो था जी अफ़गानिस्तान की। क्यों किया, अफ़गानिस्तान वॉज द ओनली कंट्री दैट वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान UN मेंबरशिप इन 1947
ड्यू टू द पश्तूनिस्तान इशू, तब ये काफ़ी एथनिसिटी के इश्यूज चल रहे थे, तो उस चीज़ के जो है ना वो रंज में अल्टरनेटिव वे में उन्होंने अगेंस्ट वोट किया। वेयर इज़ द मोहिंजो डारो एंड हड़प्पा, जो हमारे पास बड़े एक ओल्ड चीज़ें हैं एंशियंट टाइम्स की, तो वो कहाँ कहाँ है। मोहिंजो डारो जो है वो सिंध के अंदर लाड़काना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा पंजाब साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो मौजूद है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में ये कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैं और BC यानी कि 2500 कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2500 साल पहले ये यहाँ पर आबाद थे और डिस्कवर इनको किया गया 1920s के अंदर कुछ खुदाई के दौरान। फर्स्ट चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे पास ख्वाजा नाज़मुद्दीन हैं और इसके बाद जी ये सेकंड गवर्नर जनरल बन गए, फिर सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे। विच कॉन्टिनेंट हैज़ मोर कंट्रीज़ दैन द अदर्स, हर कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीज़ हैं, बट अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका हैज़ 54 कंट्रीज़, द मोस्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट विद द लार्जेस्ट एरिया वो एशिया है, कॉन्टिनेंट विद द स्मॉलेस्ट एरिया वो ऑस्ट्रेलिया है। द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म में जो सबसे बड़ी हड्डी है, बोन है, वो कौन सी है। द फीमर थाई बोन जिसको कहते हैं वो है, और स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेप्स यानी कि ईयर, और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो मैसेटर यानी कि जा जो होते हैं जबड़ा, उनके मसल्स हैं। कीवी एसोसिएट्स ऑफ विच कंट्री, तो वो न्यूजीलैंड। ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्लाइटलेस बर्ड इज़ कीवी या कुछ और होंगे। नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड एंड द पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर आल्सो निक नेम्ड एज कीवीज़। द थर्ड मोस्ट एमिग्रेंट्स कंट्री अकॉर्डिंग टू द 2016 एमएनएसटी या इंडेक्सिस के जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन होती है वो कौन से कंट्रीज़ से होती है, तो पाकिस्तान था। 2016 में पाकिस्तान हैड वन ऑफ द हाईएस्ट इमिग्रेशन रेट्स स्पेशली टू द गल्फ़ कंट्रीज़, यूके वगैरह, अभी भी लोग काफ़ी जा रहे हैं। K2 स्टार्ट फ्राम द विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो K2 जो है हमारे पास वो स्कर्दू से स्टार्ट हो जाता है। इसका सिलसिला रेंज इन गिलगित बल्तिस्तान, कोई कैरोकरम रेंज याद रखिएगा। बेस कैंप एक्सेस स्टार्ट फ्राम द स्कर्दू वाया अस्कोल विलेज। ऑन विच रिवर देयर इज़ खानपुर डैम, किस दरिया पे खानपुर डैम है, तो वो हैरो रिवर है। और ये टेक्सला पंजाब KPK जो है ना वहाँ पर मौजूद है। मेन पर्पज़ इसका है वाटर सप्लाई टू इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, तो ये याद रखिएगा। सिनोनियम ऑफ एवरेशियस, इसका सिनोनियम क्या होता है, ग्रीडी, लालची को एवरेशियस कहते हैं। क्लोज मीनिंग ऑफ स्टिंगी, तो वो हमारे पास भी मीज़र या ग्रीडी होता है। स्टिंगी मीन्स समवन हु हेट्स टू स्पेंड मनी, जो उसको आप कह रहे हैं कंजूस। और इज़ वेरी सेल्फिश इन गिविंग, मतलब किसी को कोई चीज़ नहीं देता। सिनोनियम मीज़र ग्रीडी, चीप है वो, या टाइट फिस्टेड मतलब बंद मुट्ठी की तरह ही। स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो हमारे पास मरकरी है, और मरकरी स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ क्लोजेस्ट टू द सन है। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक था उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस। एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब मोस्ट T20 रन्स बाय पाकिस्तान प्लेयर कौन है जी, बाबर आजम है, और इन्होंने 3800 T20 रन से जो है ना वो क्रॉस किया। ही इज़ अमंग द टॉप T20 रन स्कोर इन द वर्ल्ड, इन पाकिस्तानी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जी हमारे पास कुछ 3-4 दिनों के MCQs थे। आई होप जो है वो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी मैंने आपको बताया आप कोर्स जो है ना वो लाजमी बाय कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आप आसानी से पास हो जाएंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।